मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक हिंदी से पाठ 19 पानी और पुल पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। गाड़ी ने लाहौर स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। एक बारगी मतलब एक बार में ही। अब हम लोग उस सो जा रहे थे जहाँ 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी जिसमें लाखों लोग जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान अब तक बने हुए हैं। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुसी जा रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंपे दे रहे हैं। हम सब लगभग 300 यात्री थे। स्त्री और बच्चों की संख्या भी हम में काफ़ी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठे कौन जानता है। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए कोहनी को खिड़की का सहारा दिए वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। खेत कट चुके थे, दूर दूर तक सपाट धरती दिखाई दे रही थी। मुझे लगा माँ की आंखों में से उतर कर यह सपाटपन उनके मन में पूरी तरह छा गया है। फिर मैंने अपने डिब्बे से दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो यह अच्छी तरह याद होगा, मैंने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। माँ मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ, पहले भी ऐसी ही जाती थी। लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ जाती थी। सराई हमारा गांव जैसे जैसे निकट आता जाता वहाँ की एक एक शक्ल मेरे सामने से गुजर जाती। स्टेशन पर कितने लोग आए होते तो क्या होता कि माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोज़गार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मुझे याद है पिताजी तो शायद साल में एक आध बार ही पंजाब आते थे, पर माँ के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। हमने जो छोटा होता वह माँ के साथ जाता और जब से मुझे याद है मेरी छोटी बहन ही उनके साथ जाया करती थी। कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है। उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया मानो जल्दी आग में कूदने जा रही हों, और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से डिगाना या हटाना कोई आसान नहीं है। उन्हें सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वह वापस आ गईं। गांव के घर का बहुत सा सामान वह बुक करा आई थीं। साथ में वह अपना पुराना चरखा और दही मथनी की बड़ी मथानी ले आई थीं। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा पेशावर तक सपाट फैली हुई ज़मीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है, और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई से के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं माँ के साथ उस खाई पर से गुजर कर उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। मैं एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। माँ ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ शायद रुके, पर पहुँचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा, और सब अपना रखा ही क्या है वहाँ। माँ के चेहरे पर खिसियाहट की दौड़ गई। तुम्हारे लिए पहले भी वहाँ क्या रखा था? मेरी बात से माँ को चोट पहुँची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में
उलझ गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंखें खुली तो देखा माँ वैसी ही बाहर फैले अंधेरे की ओर अपलक देखती हुई बैठी हैं। घड़ी देखी, 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ ना। आगे। अच्छा उनके मुंह से निकला और वह अतलेटी सी हो गई। मैंने उस अधनिंदी अवस्था में कोई स्वप्न देखा हो ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अनुभव हुई। कोई लाल सी तरल चीज़ मुझे अपने चारों ओर फिरती अनुभव होती थी। मुझे लग रहा था उस लाल सी चीज़ पर मेरे पैर फच फच पड़ रहे हैं। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना ने उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहाँ छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोम रोम कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनी घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहाँ तहाँ रोक कर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी भी जाग कर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है। यह कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, सराई अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है। मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्ता थी। पूछो इनसे क्या बात है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराई का है। पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी? आप में से कोई इस गांव का है? हाँ, मैं इस गांव की। माँ आगे आकर बोली। तुम सराय की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। हाँ जी। माँ के इतना कहते स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाज़ें एक साथ आई, तुम सराय की हो? हाँ जी, हम सराय के हैं। माँ ने जोर देकर कहा। इसी गांव के उपस्थित जन समुदाय में एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज़ आई, तुम किसके घर से हो? माँ ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मूल सिंह है। यह मेरी माँ है। तुम मूल सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए। तुम मूल सिंह की बीवी हो? खेल सिंह की भाभी। कैसे हैं सब? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों का कुशल क्षेम पूछने लगे। अपने हाथ की पोटलियां मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। उनमें बादाम, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे बंधे हुए लग रहे थे। मैं और माँ गुमसुम से उन्हें ले लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गई। मैं हक्का बक्का सा रह कर देख रहा था। माँ अपने सिर का कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। मुंह से कुछ भी न निकल रहा था। लगता था आंखें अभी चुप पड़ेंगी, मतलब रोने लगेंगी। वहीं पर खड़े एक गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। ओए बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने दे गाड़ी को। देखता नहीं बीवी इसी गांव की हैं। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। भरजाई सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या मूल सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? माँ चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनके पेट में रसोली हो गई थी। एक दिन अचानक फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। ओह, बड़े नेक बंदे थे। खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई। भरजाई तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहेगुरु की कृपा है, सब अच्छे हैं। माँ ने धीरे से कहा, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। कई आवाज़ें एक साथ आईं। भरजाई तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, किसी एक ने कहा और कितनों ने दोहराया। भरजाई तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लेटफॉर्म पर खड़ी कितनी आवाज़ें कह रही थीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सुना मेरे पीछे खड़े मामा जी कुर्ते कह रहे थे, बदमाश कहीं के, पहले तो मार मार के यहाँ से निकाल दिया, अब कहते हैं वापस आ जाओ।
पर प्लेटफार्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वे कहे जा रहे थे, भरजाई तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोलो भरजाई, कब आओगी अपना गांव, तो तुम्हें याद आता है। भरजाई वापस आ जाओ। आगे कहते हुए माँ के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वे सिर का कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े जा रही थीं। दूर खड़ा गार्ड हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी फक फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चल दी। अच्छा भरजाई सलाम, अच्छा बेटे सलाम। खेल सिंह को हमारा सलाम देना, सबको हमारा सलाम देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़े रहे। भीड़ के लोग वहीं खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पोटलियाँ हटाकर एक ओर की और माँ से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। माँ की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहे जा रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछे जा रही थी, पर टूटे हुए बांध का पानी बहता ही जा रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस नीरवता में खंडर की तेज आवाज़ आ रही थी। मैं खिड़की से झांककर झेलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में देख रहा था। मेरी दृष्टि और नीचे की ओर भी जा रही थी, जहाँ घुप अंधेरा था, पर मैं जानता था वहाँ पानी है। झेलम नदी का कलकल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। ये कहानी है डॉक्टर महीप सिंह द्वारा रचित। तो बच्चों, ये था आपका कहानी पानी और पुल। एक बार पुनः आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।